वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। दिस से पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि वनडे एग्जामिनेशन और स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 250 प्लस क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो मैं पुष्पेंद्र तिवारी, मैं आप लोगों के सामने लेके आया है। सबसे अधिक किस नगर में, सबसे ज़्यादा मतलब कौन से सागर में नमक की मात्रा होती है? तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? धर्म में हस्तक्षेप का था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दीनार। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो मृद कवची जीव है। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? पाइथन यानी अजगर। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे हुई थी? भारत। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था? भोगवा नदी के किनारे पर। नौपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन किया था? कुत्ते का। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नौपाषाण काल में। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? जल शोधक। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने मतलब। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में था? नई दिल्ली, भारत में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पे मतलब कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? 1986 में। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो उस समय योगी संभालते हैं, आज के समय अजय कुमार मिश्रा कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं। मेरे हिसाब से वहाँ एक बार देख जरूर लीजिएगा, लेकिन शायद वही है। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, आप एक बार देखिएगा। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर को जाना जाता है। जापान का पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 को। आपको पता 6 अगस्त 8 अगस्त 1945 को गिराया गया था, फिर 9 अगस्त को अमेरिका में गिराया गया था। ठीक है, जापान अमेरिका के समय युद्ध हो रहा था। ठीक है, आपको भी पता है कि फर्स्ट देखो वर्ल्ड वार भी ध्यान रखना चाहिए, तो मैं दे देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1900 मतलब कितने 1914 1918, सेकंड वर्ल्ड वार 1943 1945 उसी में हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इंडिया में ही हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल इंडिया में है ना। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 के मिडनाइट में। ठीक। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित किया हुआ था? ठीक है, पुणे में हुआ था। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो भैया फाइकोलॉजी। अब ये इसको साइकोलॉजी मत पढ़ने लगा, फाइकोलॉजी ही उसको पढ़ा जाता है। भारत में पहली बार G20 समिति वर्ष कब होगी? तो उस समय पूछा गया था, होगी 2022 में। अभी हुआ है कि नहीं ये आप चेक कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 में सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। आपको पता है सरस्वती जी हमारी विद्या की देवी हैं, तो इसलिए साहित्य में ही तो दिया जाएगा। तो सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? साहित्य में। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो गुजरात में बनाया गया। बड़ोदरा, गुजरात। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? कैलाश सत्यार्थी पर। लक्षद्वीप की राजधानी करवती। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा देश नाथुला दर्रा से के पार मतलब है? तो चीन है, बिल्कुल नाथुला दर्रा। अब देखो आपका चीन वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा मतलब दर्रा जो है चीन और भारत को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो भैया सोनपुर, बिहार, भारत में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया था? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया था। भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खजियार। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किन दो शहरों का नाम बदल दिया गया? तो भैया फैजाबाद और इलाहाबाद। फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज के नाम से कर दिया गया। ठीक है। और महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भैया अनुच्छेद 42। अब सारे अनुच्छेद में जो है एक वीडियो में दे देते हैं, तो वो आपको याद हो जाएगा। उसका शून्य मैत्री 18 का अभ्यास, शून्य मैत्री 18 का अभ्यास किस देश के साथ हुआ? और जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो भैया शून्य मैत्री 18 का अभ्यास जिस देश का हुआ उसका नाम है
एयर फोर्स स्टेशन आगरा, मतलब क्या है, शून्य मैत्री 18 का अभ्यास किस देश के साथ हुआ और जो कि उत्तर प्रदेश में हो? तो भैया उत्तर प्रदेश में एयर फोर्स स्टेशन आगरा, मतलब एयर फोर्स के साथ था आगरा में। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया था? तो गंगा क्लीन टेम्पल फ्लावर रिसाइक्लिंग के मतलब के लिए दिया गया था, गंगा क्लीनिंग के लिए बेसिकली दिया गया था। कैगा कैगा तुम्हारा कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो यह 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी मॉडल टर्मिनल्स पोर्ट बनाए जा रहे हैं? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल पोर्ट टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में पाया जाता है? विटामिन डी, सिंपल सी बात है। सदैव अटल किसकी समाधि पर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट सुविधा की मतलब किया है? लग्जमबर्ग। अभी हाल ही में इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भैया अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। ठीक है, इसी वर्ष मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस वर्ष, मतलब मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मतलब इसी वर्ष, जिस समय पूछा गया था उसी वर्ष के पूछा गया था। ठीक है, तो इसी वर्ष मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया था। ठीक। 39वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो डॉवेस को। पत्तियां हरी क्यों होती? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? देवा शरीफ स्थित है, बाराबंकी में है। दूसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायल एफआईआर की शुरुआत किसने किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन उस समय कौन थे? तो उसमें अशोक गहलोत थे। करेंटली का देख लीजिएगा, पता नहीं। कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो भैया एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नाम योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया है? मथुरा विधवाओं के लिए कृष्णा कुटीर। ठीक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तेलुगु किसकी राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपको पता है, अटल चौक कर दिया गया है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऐड करता है, जोड़ता है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिला? अनुच्छेद 336। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मी जाफर किस युद्ध से संबंधित था? प्लासी के युद्ध। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और उसके बाद 1757 में बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951। शिव कुमार शर्मा वाद्य यंत्र को बजाते से संतूर। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। ठीक है। छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? उड़ीसा की, झारखंड और पश्चिम बंगाल के। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली है, लेकिन इसमें कुछ सस्पेंस है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसमें दिल्ली दिया गया, लेकिन दिल्ली हमें कुछ सस्पेंस है। ठीक। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते थे? सिनेगाग में पूजा करते थे। ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मुंबई। ठीक है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला का। ठीक है। इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो उस समय, जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय के बाद तो रविशंकर प्रसाद थे, और अभी का देख लीजिएगा। सूरत की संधि, जितने करंट अफेयर्स हैं इसको आप एक बार मतलब क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन से देश में? हमारे भारत में सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था आपको पता है। ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। अब देखो, कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। कौन सा? हमारा अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रामुख, नागरहोल। अब ये नागरहोल में से है। आगे और भी पूछा जाता है, नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में है। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कुवैत की कौन सी मुद्रा है? तो दीनार है। नील नदी
किस महासागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी निकलती है तो विक्टोरिया लेक से निकलती है। ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। हरिकेन चक्रवात किस सागर से उठती है? तो अटलांटिक महासागर से हरिकेन चक्रवात उठता है। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा। एंड्रस और पीटर कौन थे? ईसा मसीह के शिष्य थे एंड्रस और पीटर। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1987 ईस्वी में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा। उकाई विद्युत परियोजना है। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक। अब मैंने बोला अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, तो नागरहोल पूछा था, बांदीपुर यहाँ पूछ लिया, कर्नाटक में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। वियतनाम की मुद्रा डाउ। लोहे की प्रसिद्ध मोमबत्ती कहाँ, सॉरी, मुसाबी खान कहाँ पे है? तो अमेरिका में है मुसाबी खान। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे? न्यूयॉर्क। हैनोई किस देश की राजधानी का नाम? वियतनाम। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? सामवेद से। माने हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। तो हमारा सामवेद है, इसमें संगीत वगैरह यहीं से लिया गया है। और हमारा जो शादी ब्याह जो भी होता है, शादी ब्याह, तनमन, शाप, सकड़, जादू टोना, ये सब जो है इसमें वो अथर्ववेद से लिया गया, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित पुस्तक। ठीक, बाकी वेद से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी बताइएगा, मैं दे देंगे। माओरी जनजाति किस देश में रहती है? न्यूजीलैंड में। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होती है? तो 30% जिंक होती है। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद। अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? भैया सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, H2SO4 जिसके फार्मूला है। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो भैया एबल पुरस्कार। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? चंपारण से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई, महाराष्ट्र। चोल वंश की राजधानी क्या नाम था? मतलब राजधानी का क्या नाम था? तंजौर था। तोड़ा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बिरजू बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? भैया कत्थक से संबंधित है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। डेली मिरर देश का समाचार पत्र है, लंदन का डेली मिरर। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? वह झांसी में हुआ था। हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ में कौन सा क्रियाभेद है? संयुक्त क्रियाभेद है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू ही होता है। ग्रामाचल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ग्रामा प्लस अचल। शतरंज शतिका की रचना किसने की थी? तो भिखारी दास ने की थी शतरंज शतिका की रचना। इंद्रावती के रचयिता का क्या नाम है? नूर मोहम्मद। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? उसका नाम बताइए। तो वृद्ध संधि है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुह प्लस लभ। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस कवि ने प्राप्त किया था? तो हरिवंश राय बच्चन ने सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्राप्त किया था। संतोष यादव ने कितनी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? 2 बार। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किस कारण से लैंप में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। ठीक है। दीप शिखा की रचना किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। वारदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। जो हम सब दैनिक जीवन में कैमरा यूज करते हैं, उस कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है? तो उत्तल लेंस यूज होता है, आपको भी पता है। नाबार्ड की स्थापना कभी? 1982, 12 जुलाई 1982। और सेबी की 1988। SBI की 1955 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। और SBI पहले से था, जिसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था, बाद में इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और RBI की स्टेब्लिशमेंट ईयर 1935 भी था, इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया RBI का। ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की।
पकाऊ नहीं मकाऊ। तो पटाखा जो है, देख के किसी को पटाखा मत बोलना। यहाँ पटाखा मतलब ये है कि पटाखा किस देश की करेंसी है, तो भैया मकाऊ की करेंसी है। बड़ागा जनजाति किस जगह रहती है, तमिलनाडु में रहती है बड़ागा जनजाति। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, वर्ष का नाम बताइए। तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ। आर्थोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान को पढ़ा जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पक्षी विज्ञान को पढ़ा जाता है। पक्षियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। भारत में ऑर्थोलॉजी में पढ़ना हड्डी रोग को विशेषज्ञ बोला जाता है, तो यहाँ ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा काफी का उत्पादन कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, नमी मापी जाती है एटमोसफेयर में, या मतलब नमी कितनी है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। पणजी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ पणजी गोवा की राजधानी है, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था, तांबे का। पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खान के लिए। देवी अहिल्या देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, इंदौर। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कितनी बताओ, 403 सीटें। अच्छा, 403 सीटें, जरा चेक करके बताइएगा तो। हेमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होता है, खून का ना जमना, यानी विटामिन के खत्म हो जाता है तुम्हारे पास। तुम्हारा कहीं कट जाएगा तो खून गिरता रहेगा, क्यों, क्योंकि जो विटामिन के का काम होता है वहाँ जाल टाइप का बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आता, वहाँ जम जाता है ब्लड, यानी ऐसे हिंदी में ना खून का थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। और जब विटामिन के नहीं होता तो हेमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन के नहीं बन पाता, और तब आपका ब्लड रुकता नहीं है। कहीं से भी ब्लड निकला तो रुकेगा नहीं, समझ लो, विटामिन के का ख्याल रखना। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था, तो मतलब मटर का, भी आपको पता है हाई स्कूल में 23 नंबर चैप्टर था यूपी बोर्ड वालों के लिए, और उसमें जो है मेंडल ने वो चेक करा था, मतलब मटर के दाने को कैसे से काट के प्रकट कराया था। तो वही चीज़ है, वही पूछ रहा है कौन सा मतलब पौधा लिया था, मटर के पौधे को लिया था, फूल से दूसरे फूल में अपने हाथ से कराया था, मैनुअली करवाया था, ठीक। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, तो भैया 343 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है, अंडा रजत क्रांति में आता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच आती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, लखीमपुर खीरी। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला, जिला गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 912 1000, यानी 1000 लड़के 912 लड़कियां, यानी कि 88 लड़के। अब जान लो क्या रहेंगे। तो इसलिए जो है लड़का लड़की में कोई भेद ना करिए। जय हिंद। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की कितनी है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, 67.7%। अभी साक्षरता परसेंट कितना है, आपने कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मिर्जापुर में। कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, मेरठ। गीता प्रेस नगर गोरखपुर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, श्रीमती नीरा यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो 403 + 1 एंग्लो इंडियन। समझ में आया ना, मुझे बोला था, चेक कर लेना चाहिए था, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, बिल्कुल इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक का वृक्ष है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। डायनमो का क्या काम है भैया, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत मोटर को ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय महिला बैंक का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया था, कब हुआ था तुमको बताना है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बताओ जल्दी, लास्ट में बता दूंगा। भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, टका। राजीव आवास योजना का क्या काम था, कच्चे मकान को देखो उसको तोड़ो और पक्का मकान बना दो, मतलब ऐसा था कि कच्चे मकान को हटा के उसकी जगह पक्का मकान बनाना, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का लंदन शहर किस नदी के किनारे पर, थेम्स रिवर के किनारे पर है, थेम्स नदी मतलब। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है, रसिया। मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफा खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, बदायूं। संसद भवन की नींव कब रखी गई, 12 फरवरी 1921 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश। श्रीलंका
श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? शिलोन। हरदोई का क्या लिखा है? हरदोई कासंडी है। हरदोई कासंडी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1990। हरदोई हरदोई कासंडी नेशनल पार्क, ये भैया पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है। हरदोई कासंडी नेशनल पार्क की स्थापना कब? 1990 में हुई। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से कितना परसेंट है? 7.3% है। महोबा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड में। भारत में पहली बार स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2017 में हुई थी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं और अच्छा वीडियो बनाएंगे और अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर्स है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।